मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट की आज अहम बैठक होने वाली है। इसमें नगरीय निकाय चुनाव से पहले सरकार ने बड़ा फैसला लेने का निर्णय लिया है। प्रदेश में 6,876 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने वाले विधेयक को अध्यादेश के जरिए जल्दी लागू किया जाएगा। आज कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी मिल सकती है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि मध्य प्रदेश में आदिवासी, दलित और महिलाओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कुंभकर्णी नींद में सो रही सरकार को जगाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मजबूती से खड़े होने की बात कही। कांग्रेसियों को हर जुल्म का विरोध कर पीड़ितों की मदद करने का आह्वान किया और प्रदेश में मान सम्मान को हर कीमत पर बचाने तैयार रहने को कहा। विभागों के कामकाज को लेकर सीएम भूपेश बघेल की समीक्षा बैठकों का दौर जारी है। सीएम भूपेश बघेल आज संस्कृति और खाद्य विभाग की योजना और कामों की समीक्षा करेंगे। इसके पहले सीएम भूपेश कल राम वन गमन पथ, संस्कृति और पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक किए थे। मध्य प्रदेश में नर्स एसोसिएशन की अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार जारी है। हड़ताल के 7वें दिन पूर्व सीएम कमलनाथ ने नर्स एसोसिएशन को समर्थन दिया। अब की बार नर्स एसोसिएशन आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रही है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते हुए दाम को लेकर विरोध में छत्तीसगढ़ कांग्रेस आज से चंडवृत आंदोलन करने जा रही है। पहले दिन कांग्रेस जिला और ब्लॉक स्तर पर हस्ताक्षर अभियान चलाएगी। वहीं थाली और बर्तन बजाकर कांग्रेसी केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज करेंगे। इसके साथ ही कांग्रेसी 14 जुलाई को जिला स्तर पर महंगाई के विरोध में साइकिल यात्रा निकालेंगे। इसके बाद 17 जुलाई को प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मोहन मरकाम की अगुवाई में रायपुर में पैदल मार्च कर केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेसी प्रदर्शन करेंगे। एसीबी और ईओडब्ल्यू के छापे के बाद आईपीएस जीपी सिंह पर एक और गाज गिरी है। छत्तीसगढ़ गृह विभाग ने जीपी सिंह को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने का आदेश जारी कर दिया है। एसीबी की 3 दिन तक चली रेड में उनकी करोड़ों की बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ था। भोपाल लोकायुक्त पुलिस ने बैरसिया रजिस्ट्रार ऑफिस में पदस्थ सब रजिस्ट्रार को 35,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। आरोपी ने रजिस्ट्री के एवज में 40,000 रुपए की मांग की थी, जिसका सौदा 35,000 में तय हुआ था। एसपी लोकायुक्त मनु व्यास ने बताया कि बैरसिया में नीरज साहू ने इस संबंध में शिकायत की थी, जिसके बाद एक कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पत्थलगांव में गाज की चपेट में आने से 4 बच्चों की मौत हो गई है। हादसे के बाद लापता दोनों बच्चों के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। घटना जशपुर जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बेलसुंगा की है, जहां सोमवार को परिवार के सदस्य काम करने घर से बाहर गए थे और बच्चे नहाने के लिए डैम में गए थे। मुरैना में एक बार फिर से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर पड़ोस के युवक ने 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी। घटना अंबा थाना क्षेत्र के पास बूट रोड इलाके की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी है। ग्वालियर में एक मनचले ने महिलाओं के चप्पल से जमकर पिटाई कर दी और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। मामला पड़ाव थाना क्षेत्र के फूलबाग चौराहे का है। वहीं पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। रीवा जिले के मनगवा थाना क्षेत्र के देवरी गांव पर एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां छेड़खानी का विरोध करने पर प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को ही आग के हवाले कर दिया। घटना के बाद आरोपी ने खुद घायल युवती को अस्पताल में भर्ती कराया और फरार हो गया। इधर घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। देवास में रेत से भरे ट्रक और बुलेरो की भिड़ंत हो गई है। हादसे में बुलेरो में सवार 3 लोगों की मौत की खबर आ रही है। वहीं 5 लोग घटना में घायल हो गए हैं। दुर्घटना में शिकार सभी शिवनी मालवा के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि NH 59A पर अकबरपुर रौदगढ़ पर ये बीच में सड़क हादसा हुआ है। कोरबा में मामूली विवाद को लेकर 2 युवकों के बीच विवाद के बाद जमकर मारपीट हुई है, जिससे एक युवक की मौत हो गई है। घटना बाकी मोगरा थाना क्षेत्र का है और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्वालियर के कुलैत जंगल में अवैध रूप से खुदाई करते वन विभाग के LNT मशीन जब्त की है। खनन सहगल फाउंडेशन करा रहा था, जिसकी सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर ये कार्रवाई की। हालांकि इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने कार्रवाई करने में बाधा भी डाला, लेकिन उनकी ढाल नहीं गली।
मध्य प्रदेश में लोगों की सुविधा के लिए घर बैठे ऑनलाइन शिकायत की सुविधा की गई है, लेकिन बिना रिफाइनरी और इंजीनियर के ऑनलाइन शिकायत पर 4 साल बाद एफआईआर दर्ज की गई है। अब जाकर हबीबगंज स्टेशन पुलिस एफआईआर दर्ज की है। दरअसल इंजीनियर ने अपनी पत्नी और बच्चे के साथ यूरोप का टूर पैकेज पर टूर कंपनी से बुक कराया था। राजधानी रायपुर में 12 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी करने वाले एजेंट दंपति पर सरस्वती नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पोस्ट ऑफिस में पैसा लगाने के नाम पर लोगों से पैसे वसूली करने पर दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जालसाज दंपति भूपेंद्र पांडे और आकांक्षा पांडे पोस्ट ऑफिस स्कीम में जमा करने के नाम पर पैसा वसूलते थे। दुर्ग जिले पर एटीएम चोरी के मामले में पुलिस ने अंतर्राज्य गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। भिलाई के सेक्टर 4 मार्केट एरिया पर गंजपारा मुख्य ब्रांच में लाखों उड़ाने वाले 2 आरोपियों को दुर्ग पुलिस ने लगभग 1.25 लाख कैश के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों ही आरोपियों को राजस्थान और मध्य प्रदेश से पकड़ा गया है। बैतूल ब्लॉक के बघोली गांव पर एक घर में खाना बनाते समय अचानक रसोई गैस सिलेंडर फटने की वजह से आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि इसके पास काबू करने के लिए कोई दमकल कर्मियों को 2 घंटे से ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। आग पर काबू पाने के बाद दमकल की गाड़ी को भेजा गया। बलरामपुर में ट्रकों को रोककर ड्राइवर से लूट करने वाले 5 आरोपियों को वाड्रफनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके खिलाफ रविवार को शिकायत की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने बताया कि इससे पहले भी आरोपी कई लूट की वारदात को अंजाम दे चुके हैं, लेकिन ट्रक ड्राइवर बाहरी होने से शिकायत नहीं करते हैं। मरवाही में 2 दिनों से भालुओं के दूसरे हमले की वारदात सामने आई है। कल शाम को मजदूरी कर लौट रहे युवक पर मादा भालू ने हमला कर दिया। घायल युवक को मरवाही स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र में अव्यवस्था की विभाग के दावों की पोल खुलता हुआ दिखा। मरवाही क्षेत्र में हाथियों की मौजूदगी के बावजूद वन विभाग कोई ठोस प्रयास नहीं कर रहा। लोग हाथियों के पास पहुंचकर फोटो खींच रहे हैं, जिससे बड़ी घटना होने की संभावना बनी हुई है। रविवार को मटियाडांड सिमरीबर नाका गांव के बीच हाथियों को देखा गया था। यहां हाथियों ने कई घरों को नुकसान भी पहुंचाया है। रतलाम में कुछ बदमाशों ने मिलकर एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। पीड़ित युवक का नाम मंटू जायसवाल बताया जा रहा है। मामूली सी बात पर बदमाश युवक ने उलझ पड़े, फिर उससे बेरहमी से उसकी पिटाई कर दी। घटना स्टेशन रोड थाना क्षेत्र के जावरा फाटक की है। फिलहाल पुलिस बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर चुकी है। महासमुंद जिले के ग्राम खट्टा में सैकड़ों पेड़ों को अवैध तरीके से काटकर सड़क किनारे ढेर लगा दिया गया है। मीडिया की पहल पर जागे विभाग ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। पर्यावरण संरक्षण पर वन विभाग अपना कार्य तो भी निभा देता है, लेकिन वनों के संरक्षण की जिम्मेदारी शायद विभाग भूल जाता है। जबलपुर के लालपुर वाटर फिल्टर प्लांट में सुधार के बाद भी आंशिक जलापूर्ति के चलते आधे शहर को जल संकट से जूझना पड़ रहा है। 55 एमएलडी प्लांट से जुड़ी 14 टंकी से पानी सप्लाई बाधित होने से प्रशासन ने वाटर टैंकरों को लगाया है। गौरीघाट, भीमनगर, शारदा नगर, एसबीआई कॉलोनी और पानी सप्लाई प्रभावित हुई है, लेकिन निगम पानी सप्लाई करने का दावा कर रहा है। जम्मू कश्मीर के परिसीमन के लिए बनी आयोग कई जिलों का दौरा करेगी, जिसके सदस्य जम्मू कश्मीर के नेताओं से मिलेंगे। बता दें कि कल गुपकार गठबंधन के नेताओं ने जम्मू कश्मीर को पुनर्राज्य का दर्जा देने की बात में चुनाव करने की अपील की थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर पीएम मोदी ने उनको याद किया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उनको नमन करता हूं। उनके आदर्श देश भर में लाखों लोगों को प्रेरित करता है। डॉक्टर मुखर्जी ने अपना जीवन भारत की एकता और प्रगति के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने खुद को एक असाधारण विद्वान और बुद्धिजीवी के रूप में ही प्रतिष्ठित किया। जनसंघ के स्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज पूरे देश में मनाई जा रही है। इस मौके पर सीएम
शिवराज सिंह चौहान ने भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री सुहास भगत सहित और महामंत्री सुहास भगत सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कैबिनेट विस्तार को लेकर आज पीएम मोदी ने बैठक बुलाई है। बैठक शाम 5 बजे दिल्ली में होगी, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह के साथ एलजेपी नेता पशुपतिनाथ पारस भी शामिल होंगे। मीटिंग में कल होने जा रहे कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा होगी। कल यानी 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरे कार्यकाल का पहला कैबिनेट विस्तार होगा, जिसमें 20 से ज्यादा नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा जगह मिलने की उम्मीद है। वहीं मध्य प्रदेश में एक बड़े नेता को भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज विधानसभा में राज्य विधान परिषद बनाने का प्रस्ताव पेश करेंगी। 18 मई को तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बामुश्किल 12 दिन बाद ममता बनर्जी के विधान परिषद बनाने के कैबिनेट के फैसले को मंजूरी दी थी, जिसका उन्होंने चुनाव के दौरान वादा किया था। पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी कलह जारी है। इसी बीच पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह आज पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। इसके पहले भी अमरिंदर ने दिल्ली जाकर आलाकमान को पंजाब के राजनीतिक हालात की जानकारी दी थी। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू ने भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। रिएक्टर पैमाने में भूकंप की तीव्रता 3.7 मापी गई है। भूकंप का केंद्र हरियाणा से जाकर नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक कल देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि अभी जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। मॉनसून के पश्चिमी यूपी के बचे हिस्सा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ और इलाकों के साथ दिल्ली में 10 जुलाई को पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में इस बार पिछले 15 साल में मॉनसून सबसे लेट पहुंचेगा। इन इलाकों के अलावा 30 जून तक यहां पूरे देश में फैल चुका है। दुनिया भर में कोरोना के मामले 18 करोड़ 49 लाख के पार हो गए हैं। वहीं मरीजों की मौत का आंकड़ा 4 लाख के पार पहुंच गया है। दुनिया भर में 16 करोड़ 92 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया भर में एक्टिव मामले 1 करोड़ 16 लाख के पार पहुंच गए हैं। हालांकि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने कई देशों की चिंता बढ़ा दी है। देश में एक दिन में कोरोना के 34,026 नए केस मिले हैं, जिससे कुल आंकड़ा 3 करोड़ 6 लाख के पार पहुंच गया है। वहीं 552 नई मौतों से अब तक 4,03,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 51,827 मरीजों को ठीक होने से डिस्चार्ज किया जा चुका। वहीं 4,58,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। केरल में एक दिन में केस घटकर 8,037 हो गए हैं। इससे आंकड़ा 29,81,000 के पार हो गया है। वहीं 102 मौत से अब तक 13,818 मरीजों की मौत हो चुकी है। 11,346 मरीजों को डिस्चार्ज होने से अब तक 28,66,000 लोग स्वस्थ हुए हैं। हालांकि केरल में वीकेंड लॉकडाउन में सख्ती बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश में 32 नए केस के साथ अब तक 7,90,000 मरीज मिल चुके हैं। प्रदेश में 6 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 9,000 के पार पहुंच गया है। 39 मरीजों के डिस्चार्ज होने से यह आंकड़ा 7,80,534 के पास पहुंच चुका है और राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 466 हो गई है। राजधानी भोपाल में 7 और इंदौर में 6 केसेस की पुष्टि हुई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 319 नए केस से आंकड़ा 9,96,000 के पार हो गया। वहीं एक मौत से अब तक 13,457 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 443 मरीज को डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,76,000 के पार हो गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 5,220 पहुंच गई है। राजधानी रायपुर में 10 केसेस की पुष्टि हुई है। 16 जनवरी से शुरू वैक्सीनेशन में अब तक 35 करोड़ 29 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 22.35% यानी 28 करोड़ 83 लाख लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। वहीं 5% यानी 6 करोड़ 86 लाख लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। पीएम मोदी ने सभी नागरिकों से समय पर वैक्सीनेशन करवाने की अपील की है। कोरोना से बचने हर रोज 1 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ में टीके खत्म होने से पूरे जिलों में वैक्सीनेशन प्रभावित हुआ है। प्रदेश में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज लग चुकी है। इसमें लगभग 28.5% यानी लगभग 85,58,000 लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। वहीं लगभग 5.71% यानी 17 लाख से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है।
एमपी में वैक्सीनेशन अभियान जोर शोर से चल रहा है। प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 20 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 1 करोड़ 87 लाख यानी करीब 25% से ज्यादा लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। वहीं लगभग 4.40% यानी 32,26,000 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। राजधानी रायपुर में आज टीके की कमी के चलते वैक्सीनेशन नहीं होगा। 4 दिन पहले फर्स्ट डोज लगाना बंद हुआ था, अब दूसरे डोज के लिए भी टीके नहीं बचे हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छत्तीसगढ़ के लिए 1 करोड़ वैक्सीन की मांग की थी। छत्तीसगढ़ में कोरोना के संबंधित जांच करने वाली 2 सदस्यीय केंद्रीय टीम आज से फील्ड पर जाएगी। दोनों सदस्य केंद्र सरकार की ओर से तय 5 बिंदुओं पर पड़ताल करेंगे। बैठक में यह भी तय किया जाएगा कि 2 सदस्यीय विशेषज्ञ टीम संभावित 5 जिलों में मुआयना करेगी, जिसके बाद ही रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार की परतें खुलने का असर देखने को मिला। यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स का रिजल्ट बनाने वाली कंपनी माइंड लॉन्चिंग इन्फोटेक को एग्रीमेंट रद्द कर दिया है। साथ ही छात्रों का डेटा दबाने के लिए कंपनी को ब्लैकलिस्ट भी कर दिया है, जिसके चलते अब ये कंपनी देश के किसी भी विश्वविद्यालय में काम नहीं कर पाएगी। सिंगर राहुल वैद्य और टीवी एक्ट्रेस दिशा परमार जल्द शादी के बंधन में बंधेंगे। 16 जुलाई को दोनों शादी करने जा रहे हैं। इसकी जानकारी खुद राहुल वैद्य ने दी है। उन्होंने बताया कि दोनों हमेशा से क्लोज वेडिंग और चाहते थे। शादी वैदिक रूप से होगी और समारोह गुरबानी शपथ की जाएगी। जम्मू कश्मीर में परिसीमन के लिए बने आयोग के लिए जिलों के दौरे पर पहुंच चुके हैं और आयोग के सदस्य जम्मू कश्मीर के नेताओं से मिलेंगे। बता दें कि कल गुपकार गठबंधन के नेताओं ने जम्मू कश्मीर को पुनर्राज्य का दर्जा देने के बाद ही चुनाव करने की अपील की थी। महाराष्ट्र में भाजपा के 12 विधायकों के निलंबन का विरोध किया है। भाजपा विधायकों ने विधानसभा के बाहर समातन विधानसभा सत्र शुरू किया। इस विरोध प्रदर्शन पे पार्टी नेता प्रवीण धारेकर और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए। कैबिनेट विस्तार को लेकर आज पीएम मोदी ने बैठक बुलाई है। बैठक शाम 5 बजे दिल्ली में होगी, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और साथ में ही एलजेपी नेता पशुपतिनाथ पारस भी शामिल होंगे। मीटिंग में कल होने जा रहे कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा होगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया आज इंदौर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहां वो शाम 5 बजे कैबिनेट विस्तार को लेकर होने वाली बैठक में शामिल होंगे। बता दें कि सिंधिया मंगलवार को उज्जैन दौरे के लिए निकल गए थे, लेकिन अचानक उन्होंने अपने सारे कार्यक्रम निरस्त कर दिए हैं। चर्चा है कि सिंधिया को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी कलह जारी है। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह आज पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। इसके पहले भी अमरिंदर ने दिल्ली जाकर आलाकमान को पंजाब की राजनीतिक हालात की जानकारी दी थी। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू ने भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी। आज तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के भाव में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन पेट्रोल डीजल के भाव अपनी भी चरम सीमा पर है। दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 99 रुपए 86 पैसे है, तो वहीं डीजल का भाव 89 रुपए 36 पैसे है। इससे पहले तेल कंपनियों ने बीते दिन पेट्रोल की कीमतों में 35 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया था। मॉनसून के पश्चिमी यूपी से बचे हिस्से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ और हिस्सों के साथ ही दिल्ली में 10 जुलाई को पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में इस बार पिछले 15 साल में मॉनसून सबसे लेट पहुंचेगा। इन इलाकों के अलावा 30 जून तक ये पूरे देश में फैल चुका होगा। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। रिएक्टर पैमाने में भूकंप की तीव्रता 3.7 मापी गई है। भूकंप का केंद्र हरियाणा के जज्जर से, साथ ही नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक कल देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि अभी जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर पीएम मोदी ने उनको याद किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उनको नमन करता हूं। उनके आदर्श देश भर में लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। डॉक्टर मुखर्जी ने अपना जीवन भारत की एकता और प्रगति के लिए समर्पित किया है और उन्होंने खुद को एक असाधारण विद्वान और बुद्धिजीवी के रूप में प्रतिष्ठित किया। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज पूरे देश में मनाई जा रही है। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा का माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। इस दौरान महामंत्री सुभाष भगत सहित कई पदाधिकारी भी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
रायपुर के एकात्म परिसर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई। बीजेपी नेताओं ने मुखर्जी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। इस दौरान सांसद सुनील सोनी और श्रीचंद सुंदरानी सहित भाजपा के नेता मौजूद रहे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 37 करोड़ से ज्यादा डोज उपलब्ध कराई जा चुकी है, तो वहीं वैक्सीन की 1 करोड़ 66 लाख डोज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी उपलब्ध है। 16 जनवरी से शुरू हुई वैक्सीनेशन में अब तक 35 करोड़ 29 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 22.35% यानी 28 करोड़ 83 लाख लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। वहीं 5% यानी 6 करोड़ 46 लाख लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। पीएम मोदी ने सभी नागरिकों से समय पर वैक्सीन लगवाने की अपील की है। कोरोना से बचने हर रोज 1 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ में टीके खत्म होने से पूरे जिलों में वैक्सीनेशन प्रभावित हुआ है। प्रदेश में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज लग चुकी है। इसमें लगभग 28.5% यानी लगभग 35,58,000 लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं लगभग 5.71% यानी 17 लाख से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। एमपी में वैक्सीनेशन अभियान जोर शोर से चल रहा है। प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 20 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 1 करोड़ 87 लाख यानी करीब 25% से ज्यादा लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। वहीं लगभग 4.40% यानी 32,26,000 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। राजधानी रायपुर में आज टीके की कमी के चलते वैक्सीनेशन नहीं होगा। 4 दिन पहले फर्स्ट डोज लगाना बंद हुआ था, अब दूसरे डोज के लिए भी टीके नहीं बचे हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले सीएम भूपेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छत्तीसगढ़ के लिए 1 करोड़ वैक्सीन की मांग की थी। रायपुर जिला प्रशासन ने वैक्सीनेशन के लिए कोविन पोर्टल में cowin.government.in में अपने मोबाइल नंबर के रजिस्ट्रेशन कराने की सलाह दिया। हालांकि प्रशासन ने 8 जुलाई तक वैक्सीन उपलब्ध होने की संभावना जताई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना से संबंधित जांच करने वाली 2 सदस्यीय केंद्रीय टीम आज से फील्ड पर जाएगी। दोनों सदस्य केंद्र सरकार की ओर से तय 5 बिंदुओं पर पड़ताल करेंगे। बैठक में यह भी तय किया जाएगा कि 2 सदस्यीय विशेषज्ञ टीम संभावित 5 जिलों का मुआयना करेगी, जिसके बाद यह रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। मौजूदा चैंपियन नोवाक जोकोविच 12वीं बार क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं और विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में जोकोविच ने 17वीं वरीयता प्राप्त करते हुए क्रिस्टियन गैरन को हराया है। जोकोविच प्रत्येक सर्विस पर अंक बनाकर 50वीं बार किसी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में क्वार्टर फाइनल पर पहुंचे हैं। इंग्लैंड में होने जा रही भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज दर्शकों के साथ देखने को मिल सकती है। इंग्लैंड में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोरोना प्रतिबंध हटाने के बयान के बाद ये बात सामने निकल आई है कि टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट की सीरीज खेलेगी। पहला टेस्ट नॉटिंघम के 4 अगस्त को खेला जाएगा। सिंगर राहुल वैद्य और टीवी एक्ट्रेस दिशा परमार जल्दी शादी के बंधन में बन जाएंगे। 16 जुलाई को दोनों शादी करने जा रहे हैं। इसकी जानकारी खुद राहुल वैद्य ने दी है। उन्होंने बताया कि दोनों हमेशा से क्लोज्ड वेडिंग के पक्ष में रहे हैं। शादी वैदिक रीति से होगी। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने वैक्सीनेशन की अनिवार्यता पर बयान दिया है। महंत ने कहा, जिन विधायकों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है उन्हें सदन में नहीं मिलेगी एंट्री। साथ ही उन्होंने कहा कि जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ वो वैक्सीन का पहला डोज लगवा ले, जिन्होंने पहला डोज लगवा लिया वो दूसरा डोज लगवा ले। बिलासपुर हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलपति और कुलसचिव को नोटिस जारी किया है। दैनिक वेतन भोगी असिस्टेंट ग्रेड कर्मचारियों को हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नियमित नहीं किया गया था। याचिका लगाने के बाद जनवरी 2021 में कोर्ट ने 4 माह के प्रकरण के निर्धारण के आदेश दे दिए हैं। मध्य प्रदेश में नर्स एसोसिएशन की अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार जारी है। हड़ताल के 7वें दिन पूर्व सीएम कमलनाथ ने नर्स एसोसिएशन को समर्थन दिया। अब की बार नर्स एसोसिएशन आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रही है। इसके साथ ही कांग्रेसी 14 जुलाई को जिला स्तर पर महंगाई के विरोध में साइकिल यात्रा निकालेंगे। इसके बाद 17 जुलाई को प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मोहन मरकाम की अगुवाई में रायपुर में पैदल मार्च कर केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेसी प्रदर्शन करेंगे। एसीबी और ईओडब्ल्यू के छापे के बाद आईपीएस जीपी सिंह पर एक और गाज गिरी है। छत्तीसगढ़ गृह विभाग ने जीपी सिंह को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने का आदेश जारी किया है। एसीबी की 3 दिन तक चली रेड में उनकी करोड़ों की बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ था।
जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार के पर्दे खुलने का असर देखने को मिला है। यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट का रिजल्ट बनाने वाली कंपनी माइंड लॉजिक इन्फोटेक को एग्रीमेंट को रद्द कर दिया। साथ ही छात्रों का डाटा दबाने के लिए कंपनी को ब्लैकलिस्ट भी कर दिया है, जिसके चलते अब ये कंपनी देश के किसी भी विश्वविद्यालय में काम नहीं कर पाएगी। कंपनी पर सख्ती बढ़ती जा रही। मेडिकल यूनिवर्सिटी में लिखा है कि अब माइंड लॉजिक कंपनी छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर पाएंगी, जैसा उसने एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी में किया। वहीं मेडिकल यूनिवर्सिटी ने परीक्षा नियंत्रण डॉक्टर वृंदा सक्सेना और डिप्टी रजिस्ट्रार डॉक्टर तृप्ति गुप्ता को हटा दिया है। साथ ही सहायक ग्रेड 3 नीलेश जायसवाल को भी छुट्टी कर दी है। पत्थलगांव में गाज की चपेट में आने से 4 बच्चों की मौत हो गई। हादसे के बाद लापता दोनों बच्चों के शव भी बरामद कर लिए गए। घटना जशपुर जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बेलसुंगा की है, जहां सोमवार को परिवार के सदस्य काम करने घर के बाहर गए थे और बच्चे नहाने के लिए डैम में गए थे। रायपुर एम्स की छात्रा साक्षी दुबे की खुदकुशी मामले में परिजनों ने एम्स प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप लगाए। परिजनों ने डिपार्टमेंट के एचओडी नरेंद्र कुमार बोधे पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। वहीं आमानाका पुलिस ने छात्रा के कमरे से सुसाइड नोट बरामद किया है। 2 जुलाई को साक्षी दुबे का शव हॉस्टल में लटका मिला था। रीवा जिले के मनगवा थाना क्षेत्र में देवरी गांव से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां छेड़खानी का विरोध करने पर प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को आग के हवाले कर दिया और घटना के बाद आरोपी ने खुद घायल युवती को अस्पताल में भर्ती कराया और फरार हो गया। इधर घटना की सूचना मिलने पर पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। देवास में रेत से भरे ट्रक और बुलेरो की भिड़ंत हो गई। हादसे में बुलेरो में सवार 3 लोगों की मौत की खबर है। वहीं 5 लोग घटना में घायल हुए हैं। दुर्घटना के शिकार सभी सिवनी मालवा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। भोपाल के पिपलानी इलाके में बीएचएमएस डॉक्टर पर नर्सिंग स्टूडेंट के साथ बलात्कार का आरोप लगा है। नर्स ने बताया कि डॉक्टर ने शादी का वादा कर उसके साथ शारीरिक शोषण किया। निजी अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर चंद्र कुमार के नकारने के बाद पीड़ित लड़की ने हंगामा करते हुए थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर पर केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। राजधानी रायपुर में 12 करोड़ से अधिक के धोखाधड़ी करने वाले एजेंट दंपति पर सरस्वती नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पोस्ट ऑफिस से पैसा लगाने के नाम पर लोगों से पैसे वसूली पर दोनों आरोपी उन पर आरोप लगा है और जालसाज के दंपति भूपेंद्र पांडे और आकांक्षा पांडे पोस्ट ऑफिस स्कीम में जमा करने के नाम पर पैसा वसूली करते थे। दुर्ग जिले पर एटीएम चोरी के मामले में पुलिस ने अंतरराज्य गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भिलाई के सेक्टर 4 मार्केट एरिया के गंजपारा मुख्य ब्रांच में लाखों उड़ाने वाले दोनों आरोपियों को दुर्ग पुलिस ने लगभग 1.25 लाख कैश के साथ गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ही आरोपियों को राजस्थान और मध्य प्रदेश से पकड़ा गया है। जांजगीर चांपा के पामगढ़ क्षेत्र में 3 युवकों से नौकरी लगाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। ठग ने हर एक युवक से 1,20,000 रुपए की ठगी की और महीनों बाद नौकरी नहीं लगने पर युवकों ने आरोपी की शिकायत थाने में की और उसके बाद कार्रवाई की मांग की। मामले में पुलिस जुट चुकी है। मरवाही में 2 दिनों में भालुओं के दूसरे हमले की वारदात सामने आई है। कल शाम को मजदूरी कर लौट रहे युवक को मादा भालू ने हमला कर लिया और साथ ही घायल युवक को मरवाही स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र में अव्यवस्था ने विभाग के दावों की पोल खोलकर रख दी। कोरिया में 2 भालुओं ने एक महिला पर हमला कर दिया। घटना जिले के सगरा गांव की है, जहां 2 भालुओं ने एक महिला पर दावा बोल दिया, जिसके बाद आसपास के लोगों ने लाठी और पत्थरों की मदद से भालुओं को भगाया और महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। पत्थलगांव में हाथियों का आतंक जारी है। पूर्व सांसद रणविजय सिंह जदेव के बगीचे पे हाथियों ने उत्पात मचाया और 10 से अधिक फलदार पेड़, हैंडपंप और घर को नुकसान पहुंचाया है। बगीचे के चौकीदार ने भागकर अपनी जान बचाई। रतलाम में कुछ बदमाशों ने मिलकर एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। पीड़ित युवक का नाम मोंटू जायसवाल बताया जा रहा है। मामूली सी बात पर बदमाश युवक से उलझ पड़े और फिर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। घटना स्टेशन रोड थाना क्षेत्र के जावरा फाटक की है। फिलहाल पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। मुरैना में 5 साल की मासूम से दुष्कर्म कर उसकी हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया था। आरोपी की उम्र 15 साल बताई जा रही है। पुलिस आरोपी के दस्तावेजों की भी जांच कर रही है।
महासमुंद जिले के ग्राम खट्टा पे सैकड़ों पेड़ को अवैध तरीके से काटकर सड़क किनारे ढेर लगा दिया है। मीडिया की पहल पर जागे विभागों की कार्रवाई का आश्वासन दिया। पर्यावरण संरक्षण पर वन विभाग अपना कर्तव्य तो निभा देता है, लेकिन वनों के संरक्षण की जिम्मेदारी शायद विभाग भूल जाता है। बलौदा बाजार में एक महिला टीचर ने स्कूल में प्राचार्य और बाबू पर 8 महीने का वेतन रोकने का आरोप लगाया। शिक्षिका का कहना है कि बकरा भात के लिए चंदा नहीं देने पर वेतन रोक दिया गया। वहीं शिक्षिका ने मुख्यमंत्री से लिखित शिकायत और बदसलूकी और मानसिक प्रताड़ना का भी आरोप लगाते हुए बात कही है। बलौदा बाजार में बकरा भात के लिए चंदा नहीं देने पर वेतन रोकने का मामला सामने आया है। इसके खिलाफ सर्व शिक्षक संघ ने शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। शिक्षक संघ ने जिम्मेदार पर कार्रवाई और शिक्षिका को तत्काल वेतन देने की मांग की है। शिक्षिका ने प्राचार्य और बाबू पर वेतन रोकने का आरोप लगाया है। जबलपुर के लालपुर वाटर फिल्टर प्लांट में सुधार के बाद भी आंशिक जलापूर्ति के चलते आधे शहर में जल संकट से जूझना पड़ रहा है। वहीं 55 MLD प्लांट से जुड़ी 14 टंकियों से पानी सप्लाई बाधित होने से प्रशासन ने वाटर टैंकरों को लगाया है। गौरीघाट, भीमनगर, शारदा नगर, SBI कॉलोनी में पानी सप्लाई प्रभावित हुई है, लेकिन निगम पानी सप्लाई करने का दावा कर रहा है। बालोद जिले के वनांचल क्षेत्र में महिलाएं लाख की कंगन के और चूड़ियों को निर्माण करेंगी। दलीराज हरा क्षेत्र पर गोटुल मुंडा गांव पर लाख से चूड़ी और कंगन बनाने का प्रशिक्षण महिलाओं को दिया जा रहा है। इसके लिए बालाघाट से ट्रेनर को बुलाया गया है। महिलाओं में प्रशिक्षण को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है।